हेलो फ्रेंड्स, आप सबके क्या हाल है। तो चलो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको एलर्जी होती है, सीकी होती है, जुकाम होता है या खांस वगैरह होती है तो आप सब क्या लेते हो। मोस्टली आप सब एलर्जी के लिए सेट्रिजिन गोली लेते हो या लिवोसेट्रिन की गोली लेते हो। सस्ती पड़ती है, 1-2 रुपए की पड़ती है, चलो उठाई और ले ली। जुकाम हुआ तो उठाई ले ली। तो खांसी हुई, एलर्जी हुई, सीके वगैरह लग गई तो लग गई, एलर्जी की गोली ले ली आपने, सेट्रिजिन उठाई ले ली। पर आपने कभी ये सोचा कि सेट्रिजिन या एलर्जी की गोली से मतलब क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो चलो यही जान लेते हैं कि इससे ना ऐसा होता है कि जो आपकी ख्वाब देखने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आदमी सोता तो है पर सोते टाइम वो सपने नहीं देख पाता, ख्वाब नहीं देख पाता, माइंड को रेस्ट नहीं मिल पाती। ये सब डिसऑर्डर हो जाता है। मेमोरी लॉस का डिसऑर्डर होता है, कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग का डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे ज्यादाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो ये सब सेट्रिजन के साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले चलो मैं यही बताता हूँ कि जो हमारी नींद है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है रैम, REM। मतलब रैम का मतलब होता है रैपिड्स आई बॉल मूवमेंट। आई बॉल का मूवमेंट होता है कि जब आप सोते हो, तो आपने कभी बच्चों को सोते हुए देखा है, ध्यान से देखना अगर नहीं देखा। बच्चा जब सोता है ना, उसकी आईज हल्की हल्की हिलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। जब वो ख्वाब देखते हैं, आई बॉल मतलब मूवमेंट होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि वो ख्वाब देख रहे हैं। आई बॉल्स मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से ख्वाब आते हैं जब हमारी आंखें हिलती हैं। मतलब सोते टाइम आपने देखा होगा कभी कभी आंखें हिलती रहती हैं। और दूसरा होता है नॉन नॉन रैम। मतलब नॉन रैम का हिस्सा होता है, ये नॉन रैम का हिस्सा ये होता है कि आदमी सोता तो है पर उसकी आंखें नहीं हिलती, सोता रहता है, सोता रहता है। मतलब ऐसे नींद अच्छी आएगी, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पर आप ख्वाब नहीं देख पाओगे। जो रैम होता है वो इसका ऐसा हिस्सा होता है कि जो हमें ख्वाब दिखाने में मदद करता है। अगर मान के चलो 20 से 25% रैम होना ही चाहिए हर एक में, जो क्या करता है आपको ख्वाब दिखाता है। ठीक है। आदमी सुबह उठ के घबराता है कि ये क्या हुआ, मतलब सपने में क्या देखा, वो क्या देखा। इससे ऐसा होता है कि माइंड ना तरोताजा होता है, रेगुलेट होता है माइंड, मतलब तरोताजा होता है, माइंड फ्रेश होता है। ये सब चीजें से जब हम ड्रीम देखते हैं तो सुबह मतलब घबराहट में सोचते हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि मैंने क्या देखा, मैं क्या था। ये विजुअल है, मतलब या विजुअलाइजेशन है, या ड्रीम है, या सच है। इसी चक्कर में हमारा माइंड मतलब तरोताजा होता है, घिसता रहता है और मतलब फ्रेश होता है। इससे माइंड की प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादाश्त बढ़ती है। ठीक है। और ये देखा होगा कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जब हम सपना देखते हैं सुबह, कोई उसमें लॉजिक भी नहीं होता। लेकिन रैम होने से आपका ब्रेन ना रेगुलेट होता रहता है, ज्यादा एक्टिव होता है, स्मार्ट होता रहता है। और रैम अगर चली जाए तो आदमी की ख्वाब देखने की शक्ति बिल्कुल चली जाती है। फिर वो सोता है, सोता ही रहता है, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे डल होने लग जाता है। और बुढ़ापे में आपने देखा होगा कईयों को, अगर उनकी रैम की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनकी आंखें नहीं हिलती सोते टाइम, तो बुढ़ापे में उनकी याददाश्त कमजोर होगी, कन्फ्यूजिंग होगी, उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आएगी, चीजें रखेंगे कहीं बाद में याद नहीं रहती। ये सब इसी चीज में मतलब सेट्रिजन की साइड इफेक्ट होते हैं। तो सेट्रिजन आपके ना रैम, जो रैम होती है जो आपको ख्वाब दिखाती है, उसको ना रेगुलेट करती है। मतलब मान के चलो साइड इफेक्ट होती है उस सब पे। तो एलर्जी हुई, उसके लिए सेट्रिजन लेना बंद कर दो, क्योंकि सेट्रिजन आपने देखा होगा कि सस्ती पड़ती है। सस्ती के चक्कर में आप सब लेते रहते हो, दिन में 2 भी ले ली, दिन में 3 भी ले ली, दिन में 4 भी ले ली। तो ऐसा कभी भी ना करें, इसे ओवरडोज कभी ना लें, क्योंकि रैम होना बहुत जरूरी है। अगर आप ख्वाब देखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। बिना ख्वाब के जिंदगी अधूरी है। जैसे मान के चलो बिना सांस के जिंदगी चली जाएगी ना, वैसे ही सेम है, बिना ख्वाब के भी जिंदगी अधूरी है। अगर इंसान ख्वाब ही नहीं देखेगा तो मतलब जीने की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए सेट्रिज्म से थोड़ा बच ही रहिए। मेरा मतलब आवेदन है कि थोड़ा बच के सेट्रिज्म से। और मे बी आपको ये सब ना चीजें, एलर्जी वगैरह है तो कुछ हद तक थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, देखना चाहिए। मोस्टली एलर्जीज ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे अपने आप चली जाती हैं, पर इंसान ऐसा होता है मतलब सह नहीं पाता उन सब चीजों को। तो अपना थोड़ा इम्यूनिटी पावर को ग्रो कीजिए और उन सबको सहने का थोड़ा मतलब कोशिश कीजिए। चलो थैंक यू। एंड ऐसे ही मतलब और जानकारी यार, और चीजें या हेल्थ से रिलेटेड चीजें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ताकि मैं वीडियो, मतलब मेरा वीडियो बनाने का मायना क्या है, मेरा वीडियो बनाने का यही मायना है कि मैं आप सबको मतलब कोई ना कोई जानकारी दिन में देता रहूं, कोई ना कोई नॉलेज देता रहूं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।